हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से चैट में बता दो। अगर मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार चैट में बता दो, देन वी विल स्टार्ट। हेलो, दिख रहा हूं क्या? अरे भैया, दिख रहा हूं क्या तुमको? मैं यहाँ हूँ। यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ। दिख रहा हूं क्या तुम लोगों को? नहीं दिख रहा? हेलो हेलो हेलो, अरे दोस्तों, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ नीचे नीचे देखो, नीचे। ये रहा भाई मैं। कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? है ना, आज ऐसे ही पढ़ाएंगे। आज सिर्फ मेरी शक्ल शक्ल दिखेगी तुम्हें। इतना इतना दिखूंगा आज मैं तुम्हें। इतना दिखूंगा। आज ऐसी ही होगी बेटा पढ़ाई। आज की पढ़ाई ऐसे ही करेंगे अपन, ठीक है? कर ले ऐसे पढ़ाई आज अपन। क्या कहते हो? क्या कहते हो दोस्तों? कर लो भैया, कर लो। क्या कह रहे हैं सब? ऐसे पढ़ाई करें आज? क्या कहते हो? करा जाए? हेलो जी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों, हाउ आर यू ऑल? आई नो याद मेरी आएगी तो पता लगेगा। याद किया, मुझे मिस करा काफी दिनों बाद अपनी। आज जाके क्लास हुई है भाई, है ना? इतने दिनों से हमारी क्लास काहे नहीं हुई भाई? है कहाँ थे तुम सब? छुट्टी मना रहे थे, रक्षाबंधन मनाई तुमने, है इंडिपेंडेंस डे बनाया तुमने, अभी जन्माष्टमी बनाई तुमने। हाँ, सब पता चल रहा है, छुट्टी पे थे तुम सब। भैया आप भी तो छुट्टी पे थे। हाँ तो मैं भी था। तुम भी छुट्टी पे थे तो मैं भी छुट्टी पे था। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? हाँ जी दोस्तों, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप सबकी? जरा बताओ, क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं वो बड़ा ही खतरनाक होने वाला है। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। हाँ जी, कोई बताएगा? नहीं बताएगा कोई भी? एकदम बढ़िया बढ़िया भैया, मस्त मस्त, सुंदर, स्वस्थ। वाह भाई, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। सुंदर भी हो, स्वस्थ भी हो, वाह यार बेटा, क्या ही बात है यार। क्या कहने तुम्हारे, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हो? पर तुम, सवाल अब भी वही है। तुम सुंदर भी हो, तुम स्वस्थ भी हो, वाह। और कुछ, और भी कुछ हो गया तुम? और भी कुछ हो गया भाई तुम? बता दो। चलिए, बहुत बढ़िया। आज का लेक्चर फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पार्टी मांग रहे हैं चैट में? 10 मिलियन की पार्टी मांग रहे हो जी? 10 मिलियन की पार्टी काहे मांग रहे हो मुझसे? वाह भाई वाह। देखो तो सबको सब पार्टी लिख रहे हैं चैट के अंदर। पार्टी दीजिए, पार्टी दीजिए, पार्टी दीजिए। तो भाई देखो, ऑन दिस नोट, आप सभी के सपोर्ट की वजह से, आप सभी के इतने प्यार की वजह से फाइनली जो हमारा एक मेन चैनल है EXP और प्रशांत किराड़, उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मतलब 10 मिलियन यानी 1 करोड़। इतने लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, यानी हमारी फैमिली में जुड़ चुके हैं। ये नंबर देखो, मतलब बहुत बड़ा लगता है, अनरियलिस्टिक लगता है। और कभी कभार मुझे लगता है कि यार भाई, अपनी देश की कितनी आबादी मुझे देखती है, कितनी आबादी मुझे जानती है। और जब मैं कहीं इधर उधर जाता हूं तो बच्चे पहचानते भी हैं, उतना प्यार भी मिलता है। पर स्टार्ट कराऊंगा, पढ़ाऊंगा भी, बट उससे पहले तुमसे 2 मिनट दिल से दिल की बात करनी है। पता है, 2019 में मैंने कॉलेज ज्वाइन करा था, है ना? जब मुझे कॉलेज मिला था, और तब उसके बाद मैंने स्टार्ट करा था YouTube के ऊपर वीडियो बनाना। तुम लोगों को पता भी नहीं होगी कि मेरी पहली वीडियो कौन सी थी, क्योंकि जो मेरी पहली वीडियो थी वो तुम्हें चैनल पे दिखेगी नहीं, वो प्राइवेट हो चुकी है ना? कभी किसी को बोला नहीं मैंने, बट आज तुम्हें बता रहा हूं। और पता है, उस टाइम पे मेरे कमरे की एक खिड़की, अब तो कमरा रिनोवेट हो गया है, बदल गया है, बट उस कमरे की एक खिड़की थी पीछे, उसमें तो पर्दा भी नहीं था। बहुत पहले जब मैंने स्टार्ट करा था, पीछे एक दरवाजा दिखता था, वही अपने जो घरों के दरवाजे नहीं होते, वो लकड़ी वाले वो अजीब से दरवाजे, जिसमें कि एक अजीब सा रंग हो रखा होता है। हाँ, है ना? जैसे तुम्हारे शायद गांव के घर में होते होंगे, वैसे वैसे वाला।
ठीक है, वो पीछे बैकग्राउंड में दिखता था और मैं ऐसे फोन रखता था, माइक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक फोन ऐसे रख लिया। अब फ्रंट में तो अच्छी वीडियो आती नहीं थी, तो फोन को ऐसे उल्टा करके रखना पड़ता था, है ना। फिर बार बार जाके देखना पड़ता था कि एंगल सही आ रहा है नहीं आ रहा, आवाज सही आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। थंबनेल बनाना नहीं आता था, एडिटिंग करना नहीं आता था, वीडियो डाली थी क्योंकि मन था कि यार लोगों की मदद करेंगे, मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट्स हैं, शायद उनकी कुछ ना कुछ तरीके से मैं मदद कर पाऊं। तो शुरू में गाइडेंस की वीडियो डालता था, जो चीजें मैंने गलत करी हूं उनको सही करने के लिए लोगों को बताता था कि देखो यार ये गलती मैंने करी, तुम लोग मत करना, तुम बच जाओगे। शुरू में ना मेरे ही कॉलेज के बहुत ऐसे दोस्त थे जो कि मुझे ही मेरा ही हंसी मजाक उड़ाया करते थे। ऑब्वियसली बात है, मेरे सामने नहीं, बट जैसे ग्रुप नहीं होता उसमें हंसी मजाक उड़ाते हैं, देख इसको क्या कर रहा है ये, अजीब अजीब सी वीडियो बनाता रहता है यूट्यूब के ऊपर जाकर, क्या पता नहीं क्या कर रहा है ये, क्या हो गया इसको, है ना। तो बहुत बहुत मजाक उड़ाते थे क्योंकि कॉलेज एक तो मेरा बहुत अच्छा था, उसमें प्लेसमेंट लगती है अच्छे अच्छे लाख रुपए की, करोड़ रुपए की प्लेसमेंट भी लग जाती है कभी कभार। तो सब बोलते थे कि यार क्या कर रहा है ये फालतू का काम, हाँ कहाँ समय खराब कर रहा है, किसी को कोई फर्क पड़ रहा है तू कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उससे अच्छा अपनी पढ़ाई पे फोकस कर ले, एक अच्छी जॉब ले ले, एक अच्छी प्लेसमेंट ले ले। पर पता नहीं क्यों मेरा हमेशा से था कि नहीं यार करना है, क्योंकि वो मेरे लिए मोटिवेशन है कि जो गलती मैंने करी ना यार, वो मैं अपने जूनियर्स से ना करने दूं, उनको पहले बचा लूं, मैं उनकी पहली मैं मदद कर लूं कि यार देख यार ये गलती मैंने करी थी, तू मत करना। मेरा वो मेन था, मेरा वो लक्ष्य था, मुझे पता था मुझे वो अचीव करना है। फिर मैंने ना लाइक्स देखे, ना व्यूज देखे, ना सब्सक्राइबर देखे। तुम अगर आज मेरी टीम से मिलोगे ना, और अगर मेरी टीम से तुम पूछोगे कि सबसे खराब आदमी कौन है इस दुनिया का, तो बोलेंगे प्रशांत सर। क्यों? क्योंकि प्रशांत सर कभी सब्सक्राइबर होने पे खुशी नहीं होते। प्रशांत सर ने आज तक 10 मिलियन से पहले तक कोई केक कट नहीं करा। लोग करते हैं, लोग केक कट करते हैं ना 100 के, 1 मिलियन, 5 मिलियन, मैंने आज तक कट नहीं करा। इस बार 10 मिलियन पे, वो भी मेरे मम्मी पापा की वजह से क्योंकि वो साथ में थे, तो इसलिए केक कट करा। मैंने आज तक कभी सेलिब्रेट नहीं करा। क्यों? क्योंकि मुझे, मेरे लिए वो नंबर कभी थे ही नहीं, मुझे कभी नंबर से कभी फर्क पड़ता ही नहीं है। समझ रहे हो उस बात को? तो यानी मेरा मोटिवेशन क्या है? इस जगह पे काम करके तुम लोगों की मदद करना, एडुकेशन के अंदर कुछ काम करना, पढ़ाई लिखाई में काम करना, लोगों की जितनी हद तक मैं मदद कर पाऊं उतनी करना। ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। आज हमारे पास कितनी बड़ी टीम है, कितने सारे लोग हैं जो कि जिनको कि हम सैलरीज देते हैं, है ना। तो अब ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बड़ा अचीव कर लिया। बट कल ही मैं बात कर रहा था और मैंने अपने पेरेंट्स से ही बोला कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि शायद उस भगवान ने मुझे चूज करा कि मैं इतने लोगों की मदद कर पाऊं। क्योंकि मेहनत सब करते हैं बट सबको उतना नहीं मिलता। शायद मुझे चूज किया गया था कि मैं इतने लोगों की मदद कर पाऊंगा इन सब जरियों से, पढ़ाई के जरिए से, है ना। शायद मेरा ऐसा मानना है कि शायद मुझे भगवान की मर्जी है यार, जो जिसको जो करवाना है, ठीक है। तो आई बिलीव इन दैट। सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल, आई एम जस्ट सेइंग थैंक यू टू यू ऑल फॉर दिस, है ना। हम सब ने मिलके इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल बना लिया। अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि भाई क्या कर दिया है, भाई क्या हो गया है ये, बट ठीक है कर दिया है ना। तो इसी के साथ लव यू ऑल, लव यू ऑल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई लिखाई हो गई है, बातचीत, है ना। और पार्टी 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 तो बनती है। गिफ्ट तुम्हें कब मिलेगा? ये जो 10 मिलियन है इसकी पार्टी तुम्हें मिलेगी साइंस के पेपर से। साइंस का पेपर जिस दिन तुम्हारा होगा बोर्ड एग्जाम, उस दिन सुबह 4 बजे फिक्स पहुंच जाना, पार्टी पार्टी करा दूंगा तुम्हारी। ठीक है। उस दिन जो सुकून तुम्हें मिलना है वो सुकून तुम्हें कभी नहीं मिलेगा बेटा। चलो लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था अपन ने बेटा? सीरीज और पैरेलल सर्किट। यही था, यही था सीरीज और पैरेलल सर्किट। राइट राइट राइट, यही था ना। किसको याद है सीरीज और पैरेलल सर्किट? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा सीरीज और पैरेलल सर्किट में क्या फर्क था? कोई बताएगा? यस यस, ठीक है, बहुत बढ़िया।
हाँ, सीरीज में क्या सेम रहता था, लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो हमने सर्किट से स्टार्ट करा था, मतलब एक आखिरी टॉपिक था। इससे पहले अपन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, उसके न्यूमेरिकल्स वो सब कर चुके थे। अब जो हमारा टॉपिक था वो था सीरीज और पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट में क्या होता था, अगर आपको याद हो, जब भी कोई रेजिस्टेंस साथ साथ में लगे रहते थे उसको अपन बोलते थे सीरीज। सीरीज में क्या सेम रहता था बेटा, बोलो। बहुत बढ़िया, करंट सेम रहता था और वोल्टेज बदल जाता था, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता था, करंट सेम रहता था। अच्छा, पैरेलल में क्या होता था, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता था, करंट बदल जाता था। मैंने आपको बताया था, मैंने तुम्हें यह भी बोला था, ये याद रखना, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पे सारी चीजें इस चैप्टर की आगे चलने वाली हैं। ठीक है, अब आती हैं दो डेरिवेशन। दो डेरिवेशन है, वो दो डेरिवेशन आज मैं आपको करा रहा हूं, फिर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे ऑब्वियसली। डेरिवेशन नंबर 1 जो कि है सीरीज सर्किट। आ जाइए भाई, सीरीज सर्किट की एक डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले उस डेरिवेशन को करने के लिए, उस डेरिवेशन में हमें करना क्या है मैं आपको बताता हूं। एक सर्किट है, ये सर्किट सबको विजिबल है क्या, ये सर्किट सबको विजिबल है क्या बेटा? हाँ विजिबल है, यस और नो? यस, ठीक। पता है हमें क्या बताना है, जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो हमें यह बताना है कि जो नेट रेजिस्टेंस है, या फिर हम उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर नेट रेजिस्टेंस, वो कितना होगा। नेट रेजिस्टेंस यानी R1, R2, R3, ये R1 है, R2, R3, इन तीनों का नेट कितना होगा, इनका जो नेट होगा ना, मतलब ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसको हम अज्यूम करते हैं, या तो आप उसको R इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो या फिर आप उसको R नेट भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि R नेट या R इक्विवेलेंट का मतलब है ओवरऑल रेजिस्टेंस। एक मिनट, ये वॉच उतार दूं पहले मैं, रुको। ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी। अब मैं कैसे प्रूफ करने वाला हूं बेटा, इसी चीज की मदद से मैं प्रूफ करूंगा। देखो, तुम्हें क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं, चाहे पैरेलल हो चाहे सीरीज हो। सबसे पहले वो लिखो जो कि डिवाइड होगा, वो लिखो जो कि डिवाइड होगा। सीरीज सर्किट में बेटा क्या डिवाइड होगा, जरा चैट में बताएगा कोई, सीरीज सर्किट में क्या डिवाइड होगा बताओ। मान लो बेटा, मान लो यहां पर एक बैटरी लगी हुई है और उसका वोल्टेज है V। ठीक है, और करंट जा रहा है I। तो I, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, लेकिन बदलेगा कौन, वोल्टेज। बहुत बढ़िया, तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो R1 रेजिस्टेंस है, इसके पास जो वोल्टेज आएगा वो V1, इसके पास V2 और इसके पास V3। कछु दिक्कत, कोई परेशानी तो बता दो, नहीं है तो चलिए आगे बढ़े अपन। बहुत बढ़िया, अब इतना हमको समझ आ गया है कि भैया वोल्टेज बदलेगा, जो बदलेगा उसको पकड़ दो बीच में, उसको उठा ले, है ना। तुम्हें पता है ओवरऑल वोल्टेज V था और वोल्टेज डिवाइड कैसे हुआ है, V1, V2, V3। तो क्या बेटा मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं, देखना बेटा, तो क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या, बताओ। लिख सकता हूं ना यार, वोल्टेज बेचारा डिवाइड हो गया तो उसको मैंने लिख दिया V1, V2, V3, जोड़ लो भाई। मैंने कहा ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है। इतना समझ आया। अब ओम्स बाबा को बुलाया जाए, ओम्स बाबा प्रकट हों और हमारी मदद करें। ओम्स बाबा ने एक फॉर्मूला बताया था, V = IR, याद है? ठीक है, अगर हम ओवरऑल वोल्टेज की बात करें तो ओवरऑल करंट कितना है, I, और ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है, उसको मैं लिख सकता हूं R इक्विवेलेंट या फिर R नेट। तो इसको मैं खोल के यहां पर लिख देता हूं I × R इक्विवेलेंट, ठीक, इक्वल्स टू, देखना बेटा, V1 क्या है, इस रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज होगा, यहां पर भी ओम्स लॉ लगा दो। V1 = I, क्योंकि करंट तो सेम ही है, बट यहां पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1। बहुत बढ़िया, तो लिख दूं I R1। सिमिलरली अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, करंट तो सेम ही रहेगा बेटा, करंट तो सेम ही रहेगा। बहुत बढ़िया, बस रेजिस्टेंस बदल रहा है, करंट तो सेम है ना मूर्खो। अरे बोल दो यार, समझ आ रहा है तुमको? बहुत बढ़िया यार,
चलो ओम्स बाबा बहुत बढ़िया इंसान है। अब देखो क्या काटोगे, क्या काटोगे, आई से आई काट दो। यहां पर आई आई आई, यहां पर आई, तो आई कॉमन लिया और सबके आई कट गए, बचा क्या, आर इक्वलेंट का फॉर्मूला आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दिस इज योर डेरिवेशन। बस 3 स्टेप की सिंपल सी डेरिवेशन है। क्या करा है हमने, अगर कितने भी रेजिस्टेंस, अगर मान लो 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है और अगर आपको ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस निकालना है या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे बस। अगर यहां पर 4 होते तो चारों को जोड़ते, अगर यहां 10 होते तो 10 को जोड़ते, अगर यहां 500 होते तो 500 को जोड़ते, अगर यहां 5 करोड़ होते तो 5 करोड़ को जोड़ते। अगर सीरीज में है तो बस रेजिस्टेंस को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। एक ऐड आता था ना वो हैंड वॉश का, धोते जाओ धोते जाओ धो, धोते जाओ धोते जाओ दो, वैसे ही जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। चलो बहुत बढ़िया, आया समझ। अब ऐसा ही होता है एक पैरेलल सर्किट। अब पैरेलल सर्किट कैसा होता है बेटा, इस प्रकार से होता है, इसको देखो, इसको देखो। पैरेलल सर्किट क्या होता है, जहां पर 3 अलग अलग पैरेलल दिशाओं में R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां पर एक बैटरी लगाई गई है बेटा जिसका वोल्टेज है V, ठीक है। ये करंट पास करेगा यहां पर I, कितना I, देखो I करंट यहां से निकल रहा है, लेकिन क्योंकि ये पैरेलल है, कौन बदलेगा, करंट बदलेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो करंट मान लेते हैं R1 के पास गया करंट I1, इसके पास करंट गया I2 और इसके पास जो करंट गया वो था I3। वोल्टेज तो सेम है, इसका भी V है ना। जितना वोल्टेज यहां पर है बैटरी का, उतना ही वोल्टेज इन तीनों पे आएगा, क्योंकि तीनों पैरेलल में। जब भी पैरेलल पे होते हैं वोल्टेज बदलता नहीं है, वोल्टेज सेम रहता है। बदलता कौन है, करंट। डिवाइड कौन होता है बेटा, करंट। क्या ये बात क्लियर, क्लियर, अरे बोल दो रे क्लियर। काहे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 25 से क्वार्टरली एग्जाम है। क्वार्टरली एग्जाम क्या होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम नहीं होते क्या, क्वार्टरली एग्जाम क्या है, ठीक है। 25 से है तो बेटा क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, 25 तक तो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा। अगले 4 दिन में इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा छूमंतर गया, खत्म, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ये क्लियर बेटा। अब देखो इसकी डेरिवेशन करते हैं। मैंने क्या बोला था, डेरिवेशन का स्टेप नंबर 1 बोलो, जो बदल रहा है, जो डिवाइड हो रहा है उसको पकड़ लो। कौन डिवाइड हुआ, करंट डिवाइड हुआ। उसमें वोल्टेज था, इसमें करंट है। यहां पर करंट I था, यहां पर I1 I2 I3 है। तो मैं बोलता हूं भैया जो बदल रहा है उसकी खैर नहीं, उसको पहले ही पकड़ लो। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि जो बदलेगा उसको अपन पकड़ लेंगे। अब बुलाएंगे अपन ओम्स बाबा को फिर से, ओम्स बाबा प्रकट हो। ओम्स बाबा कह के गए थे कि V इक्वल्स टू IR, तो I क्या होगा, V बाय R। अरे ओम्स बाबा कह के गए थे क्या कि V इक्वल्स टू IR, तो I क्या होगा, V बाय R। यस और नो बेटा बोलो, ओम्स बाबा की कहानी है तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं इन सब को I इक्वल्स टू V बाय R के फॉर्मूले में लिख देता हूं, ठीक है। जैसे ये क्या है, I टोटल करंट, तो यहां पर मैं लिखता हूं टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय R इक्वलेंट, क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, वो है R इक्वलेंट। मैं अज्यूम कर रहा हूं ना, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है उसको अपन R इक्वलेंट या फिर R नेट बोलते हैं, ठीक है। यहां पर लिखता हूं मैं, अब देखो I1, यानी इस पहले रेजिस्टेंस में वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज तो V रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं V बाय R1। सिमिलरली दूसरे में जो करंट आ रहा है I2, उसको मैं लिख सकता हूं V बाय R2, और इसको मैं लिख सकता हूं V बाय R3। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, बोल दो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, हवन करेंगे, हवन नहीं नहीं नहीं, अरे V से V काट देंगे भाई, V दिख रहा है, काट दो, काट दो भाई, काट दो, काट दो। लड़कियां तुम तो जल्दी काट पाओगे, एक्सपीरियंस। मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। हाँ काट दो यार फटाफट, ठीक है। तो क्या आ गया फाइनली, फाइनली मैं लिख सकता हूं 1 बाय R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, और यही होता है इक्वलेंट रेजिस्टेंस
इन पैरेलल सर्किट, यानी पैरेलल सर्किट, मान लो 10 रेजिस्टेंस हैं पैरेलल सर्किट में और आपको ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते। आप कैसे जोड़ोगे? आप रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल करोगे और फिर आप क्या करोगे? ऐड करते जाओगे और फिर एक और बार रेसिप्रोकल करना मत भूलना। मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। अभी आप बस इतना समझो, क्या ये चीज हमें समझ आई कि 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कहां से आई? जल्दी बताओ, क्या ये 3 स्टेप की डेरिवेशन क्लियर है? जल्दी। डन। तो ये 2 डेरिवेशन है बेटा, सिंपल सिंपल, एक सीरीज की एक पैरेलल की है। कभी पूछा जाता है कि भैया सीरीज सर्किट के अंदर वो डिराइव करके बताओ नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो तुम डिराइव कर दोगे। अगर पूछा जाए पैरेलल में कितना आएगा, तो तुम डिराइव कर दोगे। बस दिमाग में याद रखना, जो बदलेगा उसको पकड़ लो। जैसे कि सीरीज में अपन वोल्टेज को पकड़ रहे थे, यहां पर अपन ने शुरू में क्या पकड़ा? करंट को पकड़। ठीक है बेटा, जो बदलेगा उसको पकड़ लेंगे अपन। चलिए, क्या ये चीज समझ आई बेटा? यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ, यस और नो? ठीक है, अब जहां मैं बढ़ने जा रहा हूं ना, वो है सर्किट सॉल्विंग। मैं आपको कुछ बेसिक सर्किट सॉल्विंग में आज आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तुम फटाफट से आंसर बस चैट बॉक्स में लिखते चलना, मुझे पता है बहुत इजी क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो, ये जो साइन होता है ना बेटा, ये साइन होता है रजिस्टर का, और आजकल सैंपल पेपर के अंदर रजिस्टर को एक और चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ये होता है, ऐसे एक डब्बा बनाते हैं, उसको भी रजिस्टर ही बोलते हैं। ठीक है, रजिस्टर क्या है? जिसके पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मान लो ये एक रजिस्टर है 5 ओम का और ये 6 ओम का, तो बताओ आर नेट या फिर आर इक्विवेलेंट कितना होगा? बताना जरा, चैट में बताते चलना बेटा, टाइम वेस्ट मत करना, बहुत सिंपल है, आंसर लिखते चलना बस फटाफट। लिखते चलो, इसमें कुछ समझने की है ही नहीं, क्या समझोगे इसमें तुम? 11 बहुत बढ़िया, क्योंकि सीरीज में है तो 6 + 5 कर दिया तो ये आ गया 11। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 रेजिस्टेंस होते, 10 होते, 500 होते, 1000 होते, जोड़ लोगे, नहीं जोड़ लोगे? जोड़ लोगे। ठीक है, ये तो बेसिक था। अब आते हैं पैरेलल के ऊपर। अब आ रहा है एक बहुत बढ़िया सवाल, आप देखना, ये है 2 ओम और ये है 4 ओम, ये 4 ओम का रेजिस्टर, ये 2 ओम का रेजिस्टर। अब ये आ गए हैं पैरेलल में। अब मुझे बताओ कि नेट कितना होगा? नेट की वैल्यू बता दो फटाफट से, नेट की वैल्यू बता दो। चलो, आर नेट या फिर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बता दो, आ जाओ चलो, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ जल्दी। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया। अब पैरेलल में, तो पैरेलल में बेटा अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी रेसिप्रोकल करके ऐड करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी देखना, 1/R1 यानी 1/2 प्लस 1/4 है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? एलसीएम ले लो। 2 और 4 का जो एलसीएम आएगा बेटा, वो कितना आएगा? वो आएगा 4। ठीक है, ये आ जाएगा 2 + 1 जो कि हो जाएगा कितना? 3/4। किस किस का 3/4 आंसर आया? तो बताएगा एक बार मुझे, किस किस का 3/4 आया? जिस जिसका बेटा 3/4 आया, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपका आंसर गलत है, एकदम गलत है। और एक थप्पड़ मार लो अपने फटाफट से। चलो 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 चलो, लगाओ 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 लगाओ, गाल पे लगाओ, गाल पे, एकदम एकदम ऐसे, ऐसे। गलत उत्तर दे दिया बेटा। क्यों? क्योंकि आंसर तो 3/4 आया लेकिन ये किसका आंसर है? ये आंसर है 1/R इक्विवेलेंट का 3/4। अरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है आर इक्विवेलेंट, ये आंसर है 1/R इक्विवेलेंट का। तो अब तुम क्या करोगे? रेसिप्रोकल करोगे, इस आंसर को उल्टा कर दोगे, तो एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो होगा 4/3, ये आएगा। गलत कर दिया है ना, इतनी गलतियां। चलो समझे ना, ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है, हमें आर इक्विवेलेंट निकालना रहता है, तो हम एक और बार रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/3 ओम आ जाएगा। समझे? समझे ना अब? हाँ, अब समझे वीडू, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन करें, थोड़े से और क्वेश्चन करें। अब ना मैं मिक्स कर रहा हूं, मिक्सिंग खेलूंगा मैं।
अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको सीरीज और पैरेलल को मिक्स करने वाला हूं, ध्यान से देखना। आ जाओ भाई। अब बताओ इस सर्किट का नेट या फिर आर इक्विवेलेंट कितना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे? एक ट्रिक बता रहा हूं, जब भी आपको कोई मिक्स सर्किट दिखे, मिक्स यानी समझते हो, मिक्स यानी होता है जिसके अंदर सीरीज और पैरेलल दोनों है, तो सबसे पहले सीरीज को सॉल्व करना। सीरीज ढूंढो, पहले फटाफट से सीरीज ढूंढो बेटा, सीरीज ढूंढो। क्या होगा ये देखो, क्या ये दोनों तुम्हें सीरीज में दिख रहे हैं? क्या ये दोनों तुम्हें सीरीज में दिख रहे हैं, है ना? और क्या ये दोनों तुम्हें पैरेलल में दिख रहे हैं? यस और नो, यस और नो। तो सबसे पहले तो इसको तो तुम सीरीज में सॉल्व कर दो, 2 + 2 ये आ गया कितना, 4 ओम। अब इसको तुम पैरेलल में सॉल्व करो। पैरेलल में कैसे सॉल्व करोगे? वही फॉर्मूला, 1/2 + 1/2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 2/2 1, और एक बार रेसिप्रोकल करोगे तो भी आंसर आ जाएगा 1। लास्ट में रेसिप्रोकल करना मत भूलना, क्यों? क्योंकि जो आंसर आता है ना वो 1/R इक्विवेलेंट का आता है। R इक्विवेलेंट के लिए हमें रेसिप्रोकल करना रहता है, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। ठीक है, तो ये आ गया, इसको हमने सॉल्व करा तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब सर्किट बदल गया, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो अब देखो अब नया सर्किट कैसा बना। अब नया सर्किट बना, एक तो इसको जब मैंने सॉल्व करा तो ये आ गया 4 ओम, और जब मैंने इसको सॉल्व करा तो ये आ गया 1 ओम। तो देखो अब आ गया 4 ओम और 1 ओम, समझे? सीरीज को सॉल्व करा, पैरेलल को सॉल्व करा। अब 4 और 1 ये दोनों सीरीज में है बेटा, देखो एक साथ कनेक्टेड है, यानी इनका जो नेट आएगा वो आएगा 5 ओम। किसने 5 उत्तर दिया था? किसने 5 उत्तर दिया था बताओ, समझे बात को? कैसे सॉल्व करते हैं सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन? क्लियर है अब? आई होप अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस में। हाँ, ऐसे मिक्स करके सवाल आते हैं, है ना? मेनली क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें कि आपको सीरीज और पैरेलल दोनों गिवन होगा और आपसे पूछेगा आर इक्विवेलेंट निकालो। क्या निकालो बेटा? आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आर नेट या फिर आर इक्विवेलेंट दोनों एक ही बात होती है। ऐसे हम निकाल रहे होते हैं, पहले सीरीज को सॉल्व करा, पैरेलल को सॉल्व करा, फिर दोनों को देखा सीरीज में आ गया तो हमने आंसर निकाल दिया। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है जी, और क्वेश्चन को सॉल्व करें, और क्वेश्चन को सॉल्व करें, बताओ। चलो कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक मिनट, जिसकी मान लो एक ये सर्किट है, एक ये सर्किट है। ठीक है, ये सर्किट विजिबल है, ये सर्किट विजिबल है ना? इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 2, ये 3 रेजिस्टेंस है पैरेलल में, इनकी वैल्यूज क्या है? इनकी वैल्यूज मान लेते हैं 3 3 3। ठीक है, अब बताओ इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? क्या करोगे बेटा, क्या करोगे? सबसे पहले इन पैरेलल को सॉल्व कर लो, फिर इस पैरेलल को सॉल्व कर लो। जब इस पैरेलल को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1/2 + 1/2 = 1, 1 का रेसिप्रोकल 1। तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो 1 आया। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे? वही रेसिप्रोकल करके, 1/3 + 1/3 + 1/3 कितना आ गया? ये भी आ गया 1, और जब रेसिप्रोकल करोगे लास्ट में 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आता है। ठीक है, तो अब देखो सर्किट कैसे बदल गया। सर्किट ऐसे बदला कि यहां पर है 1, यहां पर है 1, और यहां पर भी है 1। ठीक है, और यहां पर ऐसे बैटरी है। ठीक है, यहां पर है 1, यहां पर है 1, यहां पर कोई बैटरी है। ये तो अमीटर है। अमीटर क्या काम आता है? करंट बताने के काम आता है, वो तो भूल जाओ। अब देखो ये दोनों सीरीज में है। सीरीज का पता कैसे लगता है? देखो सीरीज तब होती है, समझना, तुम कैसे पता लगाओगे कि 2 रेजिस्टेंस सीरीज में? सीरीज तब होता है जब वायर में बदलाव नहीं आता, यानी देखो वही वायर यहां से चलता आया और वही वायर इसके साथ साथ चला गया। वायर बदला, क्या वायर डिवाइड हुआ? नहीं, यानी ये सीरीज है। तो 1 + 1 कितना आ गया? आंसर आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 2। बट यहां पर बेटा अगर ऐसे देखो, अगर मान लो ऐसे वायर देखो, कहीं से वायर ऐसे डिवाइड हो जाता है ना 2 पोर्शन में, वायर अगर डिवाइड हो गया तो पैरेलल हो गया। अगर सेम वायर चलता आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? सीरीज। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2। ठीक है,
समझे? तो ये पैरेलल नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे पता है, बोलेंगे भैया देखो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हैं तो ये तो पैरेलल नहीं 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 पैरेलल नहीं है। देखो सेम वायर चलता आ रहा है, जब तक वायर डिवाइड नहीं होता तब तक हम पैरेलल नहीं बोल सकते। देखो वायर क्या होता है, देखो वायर डिवाइड हो गया, वायर डिवाइड हो गया, एक वायर आ रहा था डिवाइड हो गया, जब डिवाइड होगा तब हम उसको पैरेलल बोलेंगे। ठीक है जी समझ आया? जल्दी बताओ, कुछ क्वेश्चन करें थोड़े मुश्किल मुश्किल, क्या कहते हो थोड़े मुश्किल सवाल करे जाए बेटा? थोड़ा टफ क्वेश्चन करा दूं जो थोड़े से आपके 11वीं में काम आ जाएंगे, अगर आप 11वीं में फिजिक्स लोगे तो। इसका जो आर इक्विवेलेंट निकालेगा उसको मेरी तरफ से चॉकलेट। चलो बताओ। भैया ये क्या बना दिया, त्रिकोण सा है, ट्राइंगल बना दिया भैया, साइंस में भी ट्राइंगल। अरे भाई साइंस में क्या क्या है अभी तुझे पता ही क्या है? अभी साइंस में ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ पढ़ा दूं तेरे को मैं, देख कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या करना है, ये ढूंढो सीरीज में कौन है, ये ढूंढो सीरीज में कौन है। अब देखते हैं सीरीज में कौन है। सीरीज का पता कैसे लगेगा बेटा, जब सेम वायर हो, जब वायर डिवाइड होगा तब तो पैरेलल, बट अगर सेम वायर तो सीरीज। ठीक है देखो भैया, वायर जा रहा था, ओहो वायर डिवाइड हो गया डिवाइड हो गया डिवाइड हो गया, ठीक है, यानी अब आगे सीरीज में नहीं है। अब देखो ये सेम वायर जा रहा था यहां से निकला, और यही सेम वायर यहां से निकला, यानी क्या मैं बोल सकता हूं ये और ये सीरीज में? अरे क्या मैं बोल सकता हूं बेटा, यस और नो? अरे देखना वायर तो सेम गया इसमें और इसमें, इसमें और इसमें वायर सेम तो यानी सीरीज में, और इन दोनों को जब मैं सीरीज में ऐड करूंगा तो इसका आंसर आएगा 20। तो अब मैं इस रेजिस्टेंस को, ये जो पूरी फिगर है इसको यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, इसको मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं। ये था 3 ओम, ठीक है, देखना ये था 3 ओम, अब यहां पर ब्रेक था, ब्रेक है ना, बीच में टूट रहा था, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों को मैंने ऐड कर लिया है तो ये दोनों एक बन गए हैं, है ना, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 20 ओम, ठीक है। यहां से ब्रेक हुआ था, ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टेंस था, यहां पर रेजिस्टेंस कितना था 5 ओम, ये आ गया 5 ओम, और आगे एक रेजिस्टेंस था जो कि था 2 ओम। क्या ऐसा कुछ फिगर बन के आई बेटा? क्योंकि ये दोनों सीरीज को मैंने सॉल्व कर लिया। क्या अब कोई सीरीज में है? नहीं, अब कोई सीरीज में नहीं है, पर अब पैरेलल दिख रहा है। कौन पैरेलल दिख रहे हैं? ये दोनों। देखो क्यों, क्योंकि ध्यान से तुम देखना, वायर ब्रेक हुआ है, जब भी आपका वायर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है यानी पैरेलल हो गया, यानी पैरेलल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में। अब भाई 1/20 वालों से इसको सॉल्व करो, 1/20 प्लस 1/5 है ना, ये वैल्यू आएगी 1/r इक्वलेंट की। तो इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो 20, ये आ जाएगा 4 + 1 है ना, इसको आप और सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5/20, और सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/4। तो क्या रेजिस्टेंस 1/4 है? नहीं, ये 1/r इक्वलेंट की वैल्यू आती है। रेसिप्रोकल करना बेटा मत भूलना, जो कि आ जाएगा कितना, 4 ओम। तो कितना आ गया, 4 ओम, ठीक है। अच्छा, अगर इस कैलकुलेशन से बचना है ना तो मेरे पास एक ट्रिक भी है। क्या कहते हो, ट्रिक बता दूं? बता दूं? बता दूं? जब भी दो रेजिस्टेंस हैं और आपको उनको सॉल्व करना है तो एक फॉर्मूला है मेरे पास, ये सब चीजों से तुम बच जाओगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, बस आंसर आ जाएगा। जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है और उसका तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास, जो कि ये फॉर्मूला है। अब सॉल्व करके देखो एक बार। 20 इंटू 5 कितना होगा बेटा, 100, और 20 प्लस 5 कितना होगा, 25। तो आंसर कितना आ गया, 4। हैकर 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 भाई, हैकर 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 देख, हमारे पास बड़ी एक सिंपल सी पीके ट्रिक रहती है हर चीज की, तो यहां पर भी पीके ट्रिक है। अगर दो रेजिस्टेंस हैं कभी भी और आपको अगर पैरेलल वाला सॉल्व करना है केस, तो भैया दोनों को मल्टीप्लाई करना, नीचे दोनों को ऐड करना, डिवाइड कर देना, गेम ओवर। ये सब कैलकुलेशन से बच जाओगे। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब क्या करना था हमें, ये आंसर हमारा आ गया, डन डन, ठीक है, आंसर आ गया 4। अब मैं इस सर्किट को बेटा वापस से ड्रॉ करूंगा। अब देखना, ये था 3 ओम, अब इसको मैं पूरी तरीके से सॉल्व कर चुका हूं। तो देखना, ये था 3, अब इनका नेट कितना आ गया, इनका नेट आ गया 4, और ये 2 तो था ही,
तो ये 2। अब देखो तीनों रेजिस्टेंस आपको एक लाइन में दिख रहे हैं, और जब भी 3 रेजिस्टेंस आपको एक लाइन में दिख जाएं, यानी वो क्या है, वो है सीरीज। बहुत बढ़िया। तो इनका कितना आ जाएगा आंसर बताओ? 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो आंसर आ गया 9 ओम। बहुत बढ़िया। क्या सर्किट सॉल्विंग समझ आ गई? क्या सर्किट सॉल्विंग समझ आई? बताओ, जल्दी बताओ। ऐसे सर्किट सॉल्विंग के क्वेश्चन आते हैं बेटा, फटाफट से जल्दी बताओ। क्या सर्किट सॉल्विंग हमें समझ आ चुकी है? सर्किट सॉल्विंग में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो अब हमारी क्लियर है ना? ठीक है, तो अगर क्लियर है तो एक ये PYQ है, मतलब ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछा जाता है ना? डबल स्टार मार्क कर लेना इन क्वेश्चंस पे और इसको सॉल्व करो। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। एक केस तो ये है, इस केस में क्या आएगा बेटा? कंबाइंड रेजिस्टेंस बता दो। 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो आंसर आ जाएगा 501। वाह भाई, शगुन के लिफाफे में दिए हैं 501। वाह यार, दोनों सीरीज में। अच्छा आप देखो, 2 ओम और 2 ओम किस में है? पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से? 2 और 2 पैरेलल में होंगे तो क्या आएगा बता दो चैट में, सॉल्व कर लो। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे दोनों को ऐड कर दो। जो ट्रिक बताइए 2 × 2 4 होता है, दोनों को ऐड करा तो भी 4 होता है, आंसर आ गया 1। तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके बताओ। देखो ये कितना है? 4 4 और ये 3, ये 2 पैरेलल में, एक सीरीज में। तो क्या करोगे? सबसे पहले इन पैरेलल वालों को सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करो 4 × 4, डिवाइड बाय 4 + 4। 4 + 4 कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, यानी इन दोनों का जो नेट आया वो तो आ गया 2 ओम। ठीक है, अब ये 2 ओम और आगे ये 3 ओम, ये दोनों सीरीज में आ गए, तो 2 + 3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई? 5। किस किस का आंसर 5 आया? किस किस का आंसर 5 आया बताओ? क्या हो गया? क्या हो गया? इसका रॉन्ग, फर्स्ट रॉन्ग है। क्या है फर्स्ट में? क्या है फर्स्ट में? ओ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। फर्स्ट में ना बेटा, एक ध्यान से देखना, यहां पर के लिखा हुआ है। के का मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है 1000। देखते हैं ना, 1K यानी 1000, यानी ये 1 ओम नहीं है, ये 1000 ओम गिवन है। तो 1000 ओम और 500 ओम आ जाएगा आपका 1500 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। डन डन। चलिए, इतने लेवल के क्वेश्चन आई होप तुम्हें आ गए होंगे, क्योंकि अब जो मैं कराने वाला हूं ना, वो थोड़े से नेक्स्ट लेवल वाले क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। क्या आप नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो बेटा? चैट के अंदर एक बार फटाफट से मुझे लिख के बता दो। अगर तुम तैयार हो तो मैं स्टार्ट करूं, थोड़े से नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन मैं अब तुम्हें कराऊंगा। बताओ, अब मैं थोड़े से नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा जो हल्के से टफ साइड पे रहने वाले हैं। ठीक है, हल्के से टफ साइड पे आपके लिए रहने वाले हैं, बिल्कुल रहेंगे। चलो आ जाओ। अब आ रहा है, देखो अभी तक हमने क्या करा? अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ सर्किट सॉल्विंग सीखा है, हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना आ चुका है। कोई भी सर्किट दे दो भैया, नेट रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तुम्हारा पहला स्टेप क्लियर है। अब सेकंड स्टेप है, अब ना तुम्हें यह बोलेगा कि वोल्टेज निकालो, करंट निकालो। कैसे निकालोगे? अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता देता हूं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन पूरी इलेक्ट्रिसिटी का, इस सर्किट से रिलेटेड, स्टेप नंबर 1 इज टू कैलकुलेट ओवरऑल रेजिस्टेंस। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ना नेट रेजिस्टेंस निकालना है पूरे सर्किट का। ये स्टेप नंबर 1 फिक्स्ड है, इसको लिख के रख लो। स्टेप नंबर 1 इज टू कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस। जैसे एक सर्किट हमारे सामने आ गया, अब सबसे पहले इस सर्किट में R1 R2 R3, अब ये नेट रेजिस्टेंस निकाल दो। चलो सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस निकाल दो फटाफट से, जल्दी निकाल दो। इनको पैरेलल में सॉल्व कर दो, सीरीज में दोनों को जोड़ देना। इसको पहले सॉल्व करो, 8 और 12 को, 8 और 12 को सॉल्व करोगे क्या आएगा आंसर?
करना 1/8 1/12 की मदद से कर लो, या तो दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड कर लो, जो तुम्हारी मर्जी है। मैं शॉर्टकट के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, तो ये मल्टीप्लाई करने पे 96 आएगा और ऐड करने पे आएगा 20, है ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, पॉइंट में आएगा क्या, पॉइंट में आ रहा है क्या, पॉइंट में आएगा, कितना पॉइंट में आ रहा है बेटा, 4.8, ये आ रहा है क्या, 4.8, 4.8 आ रहा है, जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये आ गया 4.8 और ये 7.2। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि सीरीज में हो गए, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब ये और ये, इन दोनों को हम सीरीज में बेटा ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 7.2 प्लस 4.8 कितना होता है, ये होता है 12। तो हमने आर इक्वलेंट या फिर आर नेट निकाल लिया है, जो कि है कितना, 12 आया सबका 12। ठीक है, स्टेप नंबर 1 इज क्लियर। वाह यार, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, तू एक बार में समझ गया है। टफ क्वेश्चन है पर तू समझ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कीप इट अप, हार नहीं माननी, प्रैक्टिस करनी होगा। चलो अब देखो, अब क्या पूछा गया है। पहला स्टेप तो सेम ही है, गिर गया फोन गिरा दिया, नुकसान करवा दिया तुम लोगों ने मेरा। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमने निकाल लिया, टोटल करंट फ्लोइंग। अब देखो क्वेश्चन क्या आया, और यही मेरा स्टेप नंबर 2 है। कोई भी क्वेश्चन हो लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर। स्टेप नंबर 1 इज टू कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, स्टेप नंबर 2 इज टू कैलकुलेट टोटल करंट, यानी कितना करंट मेरे पूरे सर्किट में जाने वाला है। वो मैं कैसे निकालूंगा, देखो मुझे बैटरी का वोल्टेज गिवन होता है, हर एक क्वेश्चन में बैटरी का वोल्टेज गिवन होता है। टोटल करंट यहां से निकलेगा आई। ओम्स बाबा की जय हो। ओम्स बाबा जी ने बोला था V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, पूरे सर्किट का वोल्टेज है 6, करंट हमें निकालना है, और पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो भी मैं निकाल चुका हूं, जो कि है 12। तो इस 12 को यहां ले जाओ, तो आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.1/2, यानी कि 0.5 एम्पियर। तो ये था स्टेप नंबर 2 बेटा। स्टेप नंबर 2 यानी जो मेरा करंट फ्लो होगा, यहां पे जो फ्लो होगा वो कितना होगा, वो होगा, बहुत बढ़िया, 0.5 एम्पियर। ये 2 स्टेप कर लिए तो आगे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, यानी R1 पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखना बेटा, R1 पे ये R1 था, ये R2 है, ये आपका R3 है, यहां पे गिवन है। ठीक है, तो R1 पे, इस R1 पे अगर मैं एक वोल्ट मीटर को जोड़ दूं, वोल्ट मीटर क्या करता है बेटा, वोल्टेज बताता है, तो इस पे वोल्टेज कितना होगा, क्या लगता है कैसे निकालोगे। अब समझो, स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लियर होंगे, करंट निकाल दिया। अब देखो तुम याद करो अपने मस्तिष्क के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने भेजे के अंदर याद करना बेटा। क्या याद करना, जब तुमने इस सर्किट को सॉल्व कर दिया था, जब तुमने इन दोनों को जोड़ दिया था पैरेलल में, तो ये सर्किट कैसा दिख रहा था। मैं यहां पर आपको बनाकर दिखाऊं, 1 मिनट देखना। जब मैंने सॉल्व कर दिया था तो ये सर्किट कैसा दिख रहा था, यहां पर था 7.2 और यहां कितना था, यहां कितना था 4.8। ऐसा ही दिख रहा था, ऐसा ही दिख रहा था, यस और नो। और ये दोनों सीरीज में थे। ठीक, अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, सीरीज में करंट तो सेम रहता है, यस और नो, करंट सेम रहता है। यहां से करंट कितना आया था, आई आया था, तो उतना ही करंट यहां जाएगा और उतना ही करंट इस 4.8 वाले नेट रेजिस्टेंस पे जाएगा, यानी इसमें जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू भी 0.5 ही होगी, और इसमें जो करंट फ्लो होगा उसकी भी वैल्यू 0.5 ही होगी। क्या यह बात समझ में आई, चैट में लिखो ये आंसर 0.5 कैसे आया, जल्दी बताओ। हाँ, करंट पता चल गया, निकालना क्या है, निकालना है वोल्टेज। अब वोल्टेज कैसे निकालोगे, वोल्टेज कैसे निकालोगे भाई, देख अब मुझे पता है इसमें जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू है 0.5। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मुझे गिवन है, तो क्या मैं अब यहां पर एक फॉर्मूला लगा दूं, V इक्वल्स टू आई आर। आई की वैल्यू तो इतनी है और यहां का जो रेजिस्टेंस है वो है 7.2। अब मैं इसको सॉल्व कर लूं, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, एक बार सॉल्व करके बताना बेटा। ये आ रहा है, कितना आएगा, 3.6
क्या सबका 3.6 आ रहा है? क्या सबका 3.6 आ रहा है? बहुत बढ़िया। यानी जो वोल्टेज मुझे निकालना था इसके अक्रॉस वो आ गया 3.6 वोल्ट। समझे? ऐसे क्वेश्चंस को हमें क्या करना रहता है बेटा? सॉल्व करना रहता है। ठीक है, अगर पूछा जाता इन दोनों के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, तो देखो बेटा ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का वोल्टेज तो सेम रहेगा। जब मैंने इनको सॉल्व करा तो नेट क्या आया था? नेट रेजिस्टेंस आया था 4.8। कितना आया था? 4.8 ओम। यही आया था ना जब मैंने इन दोनों को सॉल्व करा था। तो इसके अकॉर्डिंग मैं वोल्टेज निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा? यही सेम फॉर्मूले से बेटा। वोल्टेज क्या होता है? आई आर। आई कितना है? 0.5। रेजिस्टेंस कितना है? इसका नेट रेजिस्टेंस कितना है? 4.8। इसको आप सॉल्व करो एक बार, कितना आएगा? ये आ जाएगा। कितना आ रहा है बेटा, एक बार बताओगे कितना आ रहा है? एक मिनट, ये क्या आ रहा है भाई? कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके बताना, एक मिनट। 2.4 आ रहा है ना? 2.4। ठीक है, तो यानी ये जो 4.8 है इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 2.4 वोल्ट। और इसी वोल्टेज के इसी रेजिस्टेंस के अंदर ये दो रेजिस्टेंस है ना? अरे इन दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ के ही तो इसको बनाया था, और ये दोनों पैरेलल में। यानी 2.4 इस पे भी होगा, 2.4 इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? जल्दी बताओ। तो ये है क्वेश्चन सर्किट सॉल्विंग के। सर्किट सॉल्विंग के क्वेश्चंस में चाहे दुनिया जहान का कोई सवाल आ जाए, स्टेप नंबर 1 विल बी सेम, नेट रेजिस्टेंस निकालो। स्टेप नंबर 2 विल बी सेम, टोटल करंट निकालो। टोटल करंट कैसे निकालोगे? वोल्टेज गिवन होगा, बैटरी का वोल्टेज गिवन होगा, है ना? उसको बस V इक्वल्स टू आई आर वाले फॉर्मूले से, क्योंकि तुमने R इक्वलेंट निकाल लिया है तो करंट तुम निकाल लो, टोटल करंट निकाल लो। फिर उसके बाद देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम आगे का काम कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ। अगर समझ आई तो पी के लिखो फटाफट से, जल्दी। और कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं। ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये वाला तुम्हें होमवर्क है कि तुम्हें इसमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है। मैं हिंट दे देता हूं, सबसे पहले सीरीज सॉल्व करना। सीरीज कहां पर होता है? सीरीज कहां पर होता है? जब वायर नहीं बदलता, वायर सेम रहता है। तो तुम अगर यहां अंदर देख पा रहे हो तो वायर सेम है, ये और ये सीरीज में है। इनका नेट निकालोगे तो 20 आएगा। फिर उसके बाद देखना, ये और इन दोनों का जो नेट है ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। फिर पैरेलल में सॉल्व कर लेना, है ना? फिर ये सीरीज, ये पूरा का पूरा सीरीज और ये पूरा का सीरीज, तीनों को जोड़ दोगे। ये तुम आंसर होमवर्क में करके लाओगे। ये आपका वो है, होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैं आपको इसके लिए आंसर बता सकता हूं। बताऊं आंसर इसका क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 40। इसका आंसर आएगा 40। तो ट्राई करना, अगर आपका 40 आता है तो आपको सर्किट सॉल्विंग आ गई है। ठीक है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। एक मिनट, अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखो, फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर इन द सर्किट बिलो। अब देखो हमें क्या बोला है कि एक यहां पर 24 वोल्ट है, और देखना बेटा यहां पर देखो जॉइंट्स हैं, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है। तुम्हें क्या लगता है ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये सीरीज में या फिर पैरेलल में? क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है तुम्हें? पहले ये बताओ मुझे, क्या लगता है सीरीज में या पैरेलल में? अरे सीरीज में है यार, अरे सॉरी पैरेलल में है यार, सीरीज में कैसे होंगे? देखो ना यहां पर देखो वायर बदल रहा है, वायर डिवाइड हो रहा है। अगर वायर सेम रहता तो दिक्कत नहीं आती, पर अब यहां वायर बदल रहा है। देखो क्योंकि बैटरी हमने बीच में लगाई है, बैटरी हमने बीच में लगाई है। देखो ये पॉइंट आया, यहां पे डिवाइड हो रहा है, यहां पे करंट आएगा और करंट डिवाइड होगा। जब भी करंट डिवाइड हो रहा है यानी पैरेलल है, क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम रहता है, पैरेलल में करंट बदलता है। यस और नो? ठीक है, पैरेलल है। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है? यहां पर करंट कितना आएगा और यहां पर करंट कितना आएगा। कैसे निकालोगे? देखो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहता है, बैटरी का वोल्टेज कितना है? 24, तो इसका भी कितना होगा? 24, इसका भी कितना होगा? 24। दोनों का वोल्टेज सेम होगा, जो कि होगा बैटरी के वोल्टेज के बराबर, जो कि है 24। ठीक है, अब ओम्स बाबा को याद करो और उन्हें बोलो कि यार V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला लगाओ और I निकाल दो। तो इसके लिए मैं यहां पर करूंगा V इक्वल्स टू आई आर। V की वैल्यू है 24, I मुझे निकालना है और रेजिस्टेंस है 6,
तो एक कट के आंसर आ जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, ऐसे सिमिलरली इसमें निकाल दो तुम। ठीक है, यहां पर भी वोल्टेज सेम है, करंट निकालना है, और यहां पर रेजिस्टेंस 4 है, तो इसको डिवाइड करो तो आई की वैल्यू आ जाएगी 6 एम्पेयर। ठीक है, यहां पर आ गई, यहां पर आ गई 4 और यहां पर आ गई 6। ठीक है, अब पता है ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों कराया, इससे ना मैं आपको एक और चीज रियलाइज कराना चाह रहा था। जो जितना बड़ा रेजिस्टर होगा उसमें करंट उतना ही कम जाएगा, समझे? ये 6 था और इसमें करंट कितना गया? 4। ये 4 था पर इसमें करंट कितना गया? 6। यानी जो रेजिस्टेंस बड़ा, करंट कम। हाँ है ना? हाँ है ना? जितनी ज्यादा रुकावट होगी ना, करंट उतना ही कम उसमें जाएगा, जितनी कम रुकावट होगी करंट ज्यादा उसमें से जाएगा। क्या बात समझ में आती है हमें? डन? कॉन्सेप्ट समझ आया? चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1 मिनट। एक मिनट ना, इसको सॉल्व करो। इन द सर्किट गिवन बिलो द रेजिस्टर हैव द वैल्यूज रिस्पेक्टिवली। मैं इमेज को भी बड़ा कर दूंगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। देखो कोई भी क्वेश्चन आए, हमारे स्टेप सेम होने चाहिए, हमें अपने स्टेप्स को नहीं बदलना है। हम उसकी तरह नहीं है जो कि बदल जाएंगे, हम तो सेम रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे बेटा। सबसे पहले हम आर इक्वलेंट निकालेंगे। अब आपको दिख रहा है तीनों के तीनों पैरेलल में है, तो कैसे निकालोगे? 1/r इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। इज इट सिंपल? क्या हम निकाल सकेंगे? कोई दिक्कत आएगा? एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा इसका? एलसीएम 30 ही ले लो, इजी रहेगा। 30 ले लो। ठीक है, 6 प्लस 3 प्लस 1 है ना, तो ये आ जाएगा कितना? 10/30, यानी आ गया 1/3। और लास्ट में रेसिप्रोकल करना मत भूलना, यानी आ जाएगा नेट 3। 3 किस किस का आ रहा है? रेसिप्रोकल करना मत भूला करो। अरे भाई रेसिप्रोकल करना क्यों भूल जा रहा है तू? मत भूलना, जब जब भूलेगा ये खतरनाक शक्ल याद रखना। बहुत बढ़िया। है ना? नहीं भूलना। चलो ठीक है, ये आ गया। हमें पहला कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल है। अब देखो, अब मुझे निकालना है कि करंट कितना जाएगा। यहां से करंट कितना गया बेटा, ये बताओ। करंट कितना गया यहां से? तुम्हें पता है करंट यहां से कैसे निकालूंगा? V इक्वल्स टू आई आर। ओम्स बाबा की जय हो। R की वैल्यू 3 है, V 12 है ना, तो फॉर्मूला लगा दो V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो I होगा V/R। ठीक है जी, V की वैल्यू है 12 और रेजिस्टेंस है 3, तो आंसर आ जाएगा 4 एम्पेयर। ठीक है, तो यानी 4 एम्पेयर का करंट यहां से जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, पैरेलल में क्या करंट डिवाइड होता है? क्या करंट बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। कुछ करंट यहां जाएगा, इसको हम ले लेते हैं I1, कुछ यहां जाएगा I2, कुछ यहां जाएगा I3, बट कौन नहीं बदलेगा? बोलो बोलो। वोल्टेज। यस, यहां पर 12 है तो भैया इस पे भी 12, इस पे भी 12 और इस पे भी 12। 12 12 12 12 12 12 12। क्या बात है, तीनों पे 12 रहेगा। अच्छा वो एक बात बताओ, क्या तुम इसकी इस सर्किट में कितना करंट जाएगा I1, क्या तुम ये नहीं निकाल सकते? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे भैया? हैं, कैसे निकालोगे? ओम्स बाबा की जय हो यार, भूल गए तुम। हाँ, तो V यहां पर है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस यहां पर गिवन है 5, तो करंट निकाल दो। करंट क्या होता है? V/R, तो 12/5 आएगा। इसके लिए क्या आएगा? 12/10 आएगा, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस 10 है। इसके लिए कितना आएगा? 12/30 आएगा। ले भाई करंट निकाल दिया। अब तो खुश है, अब तो खुश है, करंट निकाल दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या पूछा था क्वेश्चन में? टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकाल दिया एंड टोटल करंट भी निकाल दिया। ठीक है, तीनों चीजें हमने निकाल दी है। टोटल नेट रेजिस्टेंस भी निकाला, टोटल करंट भी निकाला, और तीनों ब्रांचेस में करंट कितना जाएगा वो भी निकाला। सब कुछ निकाल दिया भैया, कछु नहीं छोड़ा हमने। समझे? डन? अब इसको सॉल्व कर लेना यार, कितना आएगा, जितना भी आएगा, मतलब पॉइंट्स में आंसर आएगा वो कर लेना। अगर समझ आया तो चैट में पी के लिखो, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आपको दिखने वाले हैं।
बताओ जल्दी। आ गया? तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। स्टडी दी सर्किट, फाइंड आउट द करंट इन 12 ओम रेजिस्टर। देखो बेटा, एक ये हमें सर्किट दे रखा है। अच्छा, ये जो ए है ना, ए क्या होता है बेटा? ए होता है अमीटर। क्या होता है बेटा? अमीटर। तो एक अमीटर तो यहां है, एक अमीटर यहां है। अमीटर क्या चीज होती थी अगर तुम्हें याद हो तो? अमीटर वो चीज है जो कि करंट नापने के काम आता है, ठीक है। तो एक अमीटर यहां है, एक अमीटर यहां है, ठीक है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है, क्या पहला क्वेश्चन क्या था? करंट। हमें बताना है कि यहां से करंट कितना जाएगा, इसमें करंट कितना जाएगा। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, ठीक है। तो इसमें करंट मुझे निकालना है। अब मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, सिंपल स्टेप लगाऊंगा, नेट रेजिस्टेंस निकाल। मुझे कुछ नहीं आता। देखो, अगर कभी सर्किट सॉल्विंग का कोई क्वेश्चन आ जाए, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, कुछ आर इक्विवेलेंट निकाल देना और सर्किट का टोटल करंट निकाल देना क्योंकि 90% चांस है कि आधा क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो जाएगा। ये कुछ भी ना आए तो दो काम जरूर करना। देखो भैया, ये दोनों पैरेलल में हैं, इसको सॉल्व कर लो। 1/24 प्लस 1/24। मैं बार बार कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मेरी कैलकुलेशन बहुत तेज है, तो मैं शॉर्टकट्स का यूज करता हूं बेटा, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करके बताओ तुम लोग, तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी तेज है वो भी हम चेक कर ले। कितना आएगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे? तो 12 आएगा, है ना। इनका इक्विवेलेंट इन दोनों का आएगा 12, क्योंकि पैरेलल में। अब देखो, एक 12 यहां पर। क्या वायर अब बदल रहा है? क्या वायर अब बदल रहा है? नहीं बदल रहा। वायर डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। यानी ये 12 और ये 12 दोनों किस में है? सीरीज में है। समझे कि ना ही बीड़ू? ये 12 है ना, यहां 12 लिख देता हूं, यहां भी 12 लिख देता हूं, ये दोनों सीरीज में है। तो 12 प्लस 12 कितना आ गया? तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, वो तो आ गया 24 ओम, ठीक है। 24 आया सबका ठीक है, 24 आ गया, ठीक है। हमें बैटरी कितनी देर की? 6 की। तो पहले तो नेट करंट निकाल लो कि भैया कितना करंट यहां से जाएगा, कितना करंट यहां से जाएगा। पहले तो वो निकाल लो भाई, फटाफट से निकाल लो। कैसे निकालोगे? ओम्स बाबा की जय हो भाई, ठीक है। V है आपके पास 6 और करंट है 24, तो ये आ जाएगा कितना? 1/4, है ना। 1/4 कितना होता है? 0.5 एम्पेयर। क्या सबका 0.25 एम्पेयर आ रहा है क्या सबका? बताओगे जरा। .25, ठीक है, बहुत बढ़िया, नेट आ गया। अब मुझे क्या बताना है बेटा कि इस सर्किट में से कितना करंट जाएगा? 12 ओम वाले में से कितना करंट जाएगा? देखो बेटा, समझना, यहां से तो करंट जा रहा है कितना? 0.25, वो मुझे पता है। बट होगा क्या कि थोड़ा करंट यहां जाएगा, थोड़ा करंट वहां जाएगा। पर अगर तुमने थोड़ा सा भी दिमाग का इस्तेमाल करा होता बेटा, अगर तुमने हल्का सा भी दिमाग का इस्तेमाल करा होता, तो तुमने जब ये पूरे सर्किट को सॉल्व करा था, मैं यहां पर बनाकर आपको दिखाता हूं, देखना। इनको तो हमने पैरेलल में सॉल्व कर लिया था, तो ये कितना आया था? ये 12 आया था। फिर यहां पर भी क्या था? एक और 12 था। और मैंने बोला था ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में कौन नहीं बदलता? करंट नहीं बदलता। अगर यहां से करंट 0.25 आ रहा है, यहां से करंट अगर 0.25 बेटा आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे भी 0.25 जाएगा और इस पे भी 0.25 ही जाएगा। क्या ये बात हमें समझ आई? यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या ये बात हम समझ पाए? यस, यस, सीरीज है ना, तो यानी इस पे करंट वही रहेगा जो कि ओवरऑल करंट है। वाह यार भैया, मौज कर देते थे यार तुम तो यार, वाह यार। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है इसमें, डिफरेंस इन दी रीडिंग ऑफ A1 एंड A2। यानी एक एमीटर है A1 और एक है A2, इन दोनों की रीडिंग क्या आएगी? देखो, यहां से कितना करंट गया बेटा? यहां से कितना करंट गया? यहां से करंट गया वही 0.25, तो इसकी रीडिंग तो आएगी 0.25 एम्पेयर। अब देखना बेटा, सीरीज में तो करंट सेम, जितना करंट यहां से गया उतना करंट यहां से गया, और उतना ही करंट इसमें से जाएगा, क्योंकि सारी चीजें सीरीज में है ना। तो देखो, उतना ही करंट यहां से जाएगा, यानी इस A2 की वैल्यू भी सेम ही होगी, कछु नहीं बदलेगा। जो बदलने वाले थे वो तो जीवन में वैसे भी बदल जाएंगे, उनको तो हम नहीं रोक सकते, पर यहां कुछ नहीं बदलेगा। A1 और A2 की रीडिंग सेम होगी, डिफरेंस होगा 0। जितनी तुम्हारी वैल्यू है उसके जीवन के अंदर उतना ही ठीक है, 0। चलो
क्लियर? एक मिनट, और क्वेश्चन करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, बस इसका एक एक चीज को हटा देना जो कि पावर है। पावर का एक क्वेश्चन है नहीं तो इसको रिमूव कर दो, ये तुम अभी कर नहीं पाओगे पावर का। जो छुट्टी लिख रहा है, एक पता है तुम्हें, जितने बच्चे छुट्टी लिख रहे हैं उनको मैं एक बहुत अच्छी एक नई टेक्नोलॉजी बताता हूं। अभी एक नई नई टेक्नोलॉजी आई है हमारे ऐप में, हमने अभी जस्ट अभी हम लेकर आए हैं कि कभी कभार जैसे आप अपने मोबाइल फोन पे देख रहे हो या फिर आप लैपटॉप स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर मोबाइल फोन पे देख रहे हो तो क्या होता है ना, जैसे आप ऐसे मोबाइल फोन पकड़ के बैठे हो, अगर आपको छुट्टी छुट्टी आप लिख रहे हो, आपको क्लास से जाना है, तो मोबाइल फोन पे कैसे बैक करने का ऑप्शन होता है, उसको आप 3-4 बार कैसे बैक 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 करोगे ना, तो एप्लीकेशन एग्जिट हो जाओगे आप उससे और आप ऐप से बाहर चले जाओगे। और अगर आप लैपटॉप से देख रहे हो तो आपके वो ऊपर देखना राइट कॉर्नर पे क्रॉस करके ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पर दबाओ और आप क्लास से बाहर, छुट्टी हो जाएगी बेटा। तो मारूंगा ना, पढ़ ले चुपचाप, आजा। ठीक है, हाँ। फाइंड आउट द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन द फिगर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सबसे पहले हमें क्या बताना है, देखो ये हमारे पास सर्किट हमें गिवन है, क्या हम इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? ये दो पैरेलल में, तो इसका हम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा? इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ, बताओ इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 8 और 8 पैरेलल में, सॉल्व कर लो, पैरेलल में जब भी होता है सॉल्व कर सकते हो। 8 इंटू 8 64, 8 प्लस कितना आएगा इसका? इसका कितना आ रहा है? 8 4 आ रहा है क्या? चेक करना। 4 ओम आ रहा है, 4 ओम, ठीक है। तो इसका नेट आ गया 4 ओम। अब ये 4 और ये 4 ये सीरीज में है, यानी इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा नेट आ जाएगा 8, है ना। आर नेट की वैल्यू आ गई। ये सेम क्वेश्चन है जो कि जस्ट हमने करा, बस वैल्यू बदलेंगी। और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी ऐसा ही सवाल आएगा, बस वैल्यू बदलेगी। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। फिर वही है कि भाई दो रेजिस्टेंस है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन में एक चीज ऐड करी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। यानी आपको बताना है कि इसके अक्रॉस अगर मैं वोल्ट मीटर लगा दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सबसे पहले तो जो ओवरऑल करंट है वो हम निकाल लेते हैं कि बैटरी से करंट कितना जाएगा। कैसे निकालोगे? टोटल पोटेंशियल है 8 और टोटल रेजिस्टेंस भी है 8, तो जो टोटल करंट जाएगा वो होगा 1 एम्पेयर का। दो स्टेप तो सेम ही रहते हैं, तो यहां से करंट जाएगा 1 एम्पेयर का। अब देखो बेटा, सीरीज में ये 4 और ये 4, ये इसका नेट 4 है ना, ये दोनों सीरीज में, तो यहां पर भी करंट रहेगा 1 और यहां पर भी करंट रहेगा 1। ठीक है, अब मुझे अगर इसके अक्रॉस में पोटेंशियल निकालना है तो मैं ओम्स बाबा की जय करूंगा और बोलूंगा V इक्वल्स टू IR। करंट है 1 जो कि यहां से निकल रहा है और रेजिस्टेंस है 4, तो आंसर आ गया कितना? 4 वोल्ट। सिंपल। सिंपल। बाकी क्वेश्चन है पूरा सेम है। A1 और A2 की रीडिंग देखो बेटा सेम आएगी। ये एक अमीटर यहां है, ये एक अमीटर यहां है, दोनों की रीडिंग सेम आएगी और इनका जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा। ठीक है, अमीटर की डिफरेंस सेम आएगी तो रीडिंग सेम आएगी, तो कुछ इसमें सोचने की जरूरत है नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। और कुछ धुआंधार सा सवाल लगा दें आप, एक कोई और बढ़िया सा सवाल लगा दें, फिर आपको होमवर्क में देंगे क्वेश्चन। In the following questions are source-based question. Read the case carefully and answer the question that follow the study the following. ठीक है, find the value of total resistance between point A and point C. आ जाओ भाई, पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना है? फटाफट से चैट के अंदर लिखो जल्दी। बताओ क्या आएगी? ये 4 है, ये 6 है, ये 16 है, ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों को सॉल्व कर लो। इनका जो नेट आएगा 8 और 8 का अभी निकाला था पिछले क्वेश्चन में, जो कि आएगा 4 ओम। अब देखो ये सारे के सारे सीरीज में है, तो सबको जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़। अरे ऐड कर ले भाई, 4 ये 20 ये 10, तो ये आ गया 30। तो आर इक्वलेंट की वैल्यू आ गई 30
ओम, ठीक है ना। वो एक ऐसे मीम चलता ना, ऐसे करता था वो कौन इंसान था जैसे करता था, कुछ भी ऐसे करता था और फिर ऐसे करता था, पहले चलता था 1-2 साल पहले, ठीक है। तो ये आ गया 30, है ना। ये पहला क्वेश्चन था ए और सी के बीच में। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब देखो ए और बी कहां है, ये है ए और ये है बी, इसके बीच में नेट कितना है, 1 2 3, इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो, आंसर कितना आएगा, इन दोनों के बीच का जो आर इक्वलेंट है वो कितना है बेटा, जोड़ोगे तो आंसर कितना आ रहा है 26 ओम, ठीक है। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। और बताओ और क्या है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन द की इज क्लोज्ड। यानी जैसे ही मैंने इस की को बंद करा, इस स्विच को मैंने बंद करा, स्विच बंद करने का मतलब क्या होता है कि करंट अब फ्लो करना स्टार्ट करेगा। एक लेक्चर में मैंने बताया था, बच्चों को ऐसा लगता है कि जब भी आता है ना स्विच क्लोज्ड है यानी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, पापा बोलते हैं ना पंखा बंद कर देना, स्विच क्लोज कर देना। क्लोज यानी अपने लिए होता है बंद करना, बट यहां पर क्लोज का मतलब होता है कि अब सर्किट कंप्लीट हुआ है, करंट फ्लो करेगा। तो अपने लिए जो क्लोज है साइंस की भाषा में वो उल्टा है, अपने लिए जो ओपन है साइंस की भाषा में वो उल्टा है। अपने लिए जो ओपन है यानी स्विच ओपन कर दिया, ऑन कर दिया, यहां पर ओपन यानी अब करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आर इक्विवेलेंट अपना आ गया था कितना, 30 आ गया था, 30 आ गया था। वोल्टेज कितना है ये, तो करंट निकाल दो 6/30, 6/30 आ जाएगा, कितना आ गया, इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा 0.2 एम्पेयर, 0.2 आ रहा है सबका, ठीक है। ये आ गया। और कोई क्वेश्चन, इन दी अबव सर्किट द 16 ohm resistor and parallel combination of two resistors 8 are connected, which one of the two will have more potential difference across two ends? ओके, देखो क्या बोल रहा है, अब आया एक बढ़िया सवाल। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लो एक तो है ये रेजिस्टेंस जो कि है 16 वाला सॉरी 16 ओम, और एक रेजिस्टेंस है ये 8 और ये 8, यानी इनका नेट कितना आया, इनका नेट आया 4 ओम। तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूं बेटा, एक तो है 16, एक तो है 16 और एक है 4, ठीक है। पूछ रहा है इन दोनों में से कौन सा रेजिस्टर ज्यादा वोल्टेज को कंज्यूम करेगा, इनमें से कौन सा रेजिस्टर ज्यादा वोल्टेज को बेटा कंज्यूम करेगा और कितना, इन दोनों के वोल्टेज का डिफरेंस कितना होगा ये पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, देखो ये सारे सीरीज में है ना, इसका हमने नेट निकाला तो 4 आया, वो भी सीरीज में, सीरीज में कौन नहीं बदलता, करंट नहीं बदलता। करंट कितना था, करंट था हमारे लिए, करंट कितना था 0.2, तो 0.2 यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, ठीक है। यानी जो करंट होगा यहां पे भी 0.2 होगा, यहां पे भी 0.2 होगा। निकालना क्या है, पोटेंशियल। तो पहले देखो सीरीज में पोटेंशियल तो बदल जाता है, वोल्टेज तो बदल जाता है, यस और नो। तो इसके लिए निकाल दो V = IR, ओम्स बाबा की जय हो, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये आएगा 3.2 वोल्ट्स, इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 0.8 वोल्ट, ये आ रहा है 0.8 वोल्ट। अब ज्यादा वोल्टेज ऑब्वियस सी बात है ये वाला ले रहा है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट आपको करना है बस। तो जो वोल्टेज का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करके बताओ जल्दी से। ये 3.2, ये 0.8, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा भैया। इसमें कुछ दिक्कत तो परेशानी, कितना आ रहा है, बोलो 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 बोलो, सब्ट्रैक्ट कर लो ना, 2.4, ठीक है। तो यानी जो वोल्टेज डिफरेंस है जो कि हमसे पूछा गया है, देखो लास्ट में क्वेश्चन में लिखा गया है वोल्टेज डिफरेंस निकालो, वो कितना आएगा, वो आएगा 2.4। बहुत बढ़िया। क्या ये कहानी समझ आई, अगर आई तो पी के लिखो। बहुत बढ़िया। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं बेटा कराने के लिए, है ना। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क के लिए, जो कि आप करके लाओगे, और करके लाने का मतलब है कि करके लाना है, बिना करे अगर तुम क्लास में आए तो तुम्हें इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी कि तुम कहोगे कि भैया बस करो यार, ठीक है, ठीक है। तो आ जाओ भाई, कुछ कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन पहले, ये होमवर्क थोड़े इजी क्वेश्चन है पहले होमवर्क के, है ना, ये बड़ा इजी है। अ रेजिस्टर ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो आपको निकालना है नेट रेजिस्टेंस, करंट निकालना है और वोल्टेज निकालना है दोनों के अक्रॉस, ठीक है। ये थोड़ा इजी है पहला क्वेश्चन ये।
दूसरा क्वेश्चन ये होमवर्क नंबर 2, इसमें बस क्या करा है, वही सेम क्वेश्चन है, बस दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिया है और एक बैटरी लगा दी है। अब आपसे पूछ रहा है, अलग अलग सवाल है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये करना। उसके अलावा ये HW एक और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक बैटरी है, सीरीज विद रेजिस्टेंस दिस 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 दिस, मतलब सीरीज में सबको कनेक्ट कर लिया है और ये पूछा है कि एक रेजिस्टेंस से करंट कितना निकलेगा। जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं करंट तो सेम ही रहता है, तो आपको नेट करंट निकालना है, वही करंट हर एक रेजिस्टेंस से निकलने वाला है। ठीक है जी, ये तो हो गए 3 थोड़े लल्लू पल्लू सवाल, है ना। एक सवाल ये भी दे दूं क्या, ये भी दे देता हूं, एक होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये करना, थोड़े से सवाल दूंगा बेटा आज, क्योंकि अगर तुमने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी ना, कल तुम ऐसे आओगे कि भैया कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस देश दुनिया के अंदर, इसलिए सवाल देना बहुत जरूरी है। अगर ये सवाल अभी मैंने नहीं दिए तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको कल हम डिस्कस भी करेंगे क्लास के अंदर, तो इसको पर आप ट्राई करना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको हम कल क्लास में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है जी, उसके अलावा एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो शायद मैंने आपको 5 सवाल दे दिए होंगे होमवर्क के लिए, ये आपके कुछ सवाल थे, है ना। चलिए चलिए, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है जो कि थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस है, थोड़ा नहीं बहुत आउट ऑफ द सिलेबस है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, कल इसको भी जब क्लास में तुम घुसोगे तो इसको भी हम कल एक बार क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। ये अजीब सा सर्किट तुम्हें दिख रहा है, इस सर्किट का आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, यानी ये 11वीं में पूछा जाता है इस प्रकार के सवाल, बट फिर भी आप सोचना इसके बारे में। ठीक है, कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में नेट निकालना है, नेट। ठीक है, तो इसको भी तुम ट्राई करना, राइट। इन सबको कल क्लास में करके लाना, है ना। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताया वो हम क्लास में कल डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस कराऊंगा और क्वेश्चन लेकर आऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, बहुत क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन की तुमने सोची नहीं होगी, इतने क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, चलिए, इसी के साथ आज की इस कक्षा को बेटा अंत का समय आ गया है। प्रैक्टिस करते रहना है, मेहनत करते रहना है। ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार आप सभी को, है ना। और याद रखना, डरना नहीं है कभी कभार ये क्वेश्चंस देख के ना, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मुझे भी याद है जब मैं अपनी 10th क्लास में आया था, क्योंकि 9 तक तो ऐसा कुछ था ही नहीं, रजिस्टर क्या होता है हमें यही नहीं पता था, है ना। हमें तो सिस्टर पता था, रजिस्टर पता ही नहीं था। तो ये रजिस्टर जब से आया ना तो डर लगने लगता है, सर्किट सॉल्व नहीं हो पाते, समझ नहीं आता कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। सोल्यूशन क्या है इसका, इसका सिंपल सा सोल्यूशन है प्रैक्टिस। कोई ट्रिक कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। अगर आज तुझसे क्वेश्चन नहीं बना, तेरी जिम्मेदारी है, अगर इस चैप्टर को तुझे बचाना है, ये चैप्टर खराब हो जाएगा पूरा, अगर इसको बचाना है ना, तो जो मैंने आज पढ़ाया है इस लेक्चर को आज रात को वापस देखना इस लेक्चर को बैठ के, और देखना कि यार सर्किट कैसे सर ने सॉल्व करा। अगर अभी क्लियर नहीं हो, वापस देखना बैठ के, क्लियर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ऑन दिस नोट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।